एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? दिस साइड अलीना। आज आप देख सकते हो वीके का मौसम कैसा है। धूप लगी हुई है पर इस धूप में थोड़ी सी भी गर्माहट नहीं है। और साथ में आप देख सकते हो जैसे मेरे बाल उड़ रहे, उससे पता चल ही गया होगा आपको कि कितनी हवा चलती है यहाँ पे। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी ये सोच के कि थोड़ा सा धूप ले लूँगी, बट उसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि इतनी हवा चल रही है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते हो। सो आज का जो वीडियो है जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है VFS ग्लोबल के बारे में। क्योंकि 2-4 लोगों ने मुझे इंस्टा पे पूछा कि ये VFS ग्लोबल होता क्या है, वहाँ पे क्यों जाना पड़ता है, वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। एक इंटरव्यू के बारे में लोग कहते हैं कि क्या VFS ग्लोबल में जाके इंटरव्यू होता है, वहाँ पे क्या हम प्रिपेयर करके जाएं। तो उस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में VFS ग्लोबल है क्या। VFS ग्लोबल आपका है जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हो। जैसे जितने भी आपके वीज़ाज़ होते हैं, सेनेगन वीज़ा हो गया या फिर फ्रांस का वीज़ा हो गया, किसी दूसरे कंट्री का, US का वीज़ा हो गया, चाइना का हो गया, सबके लिए बायोमेट्रिक्स करना ज़रूरी है। बायोमेट्रिक्स होता है आपका जो थंब होता है और आपका आई का स्कैन करते हैं ताकि हमारी पहचान हो सके। उस बेसिस पे ये होता है। वहाँ पे जाके आपको कोई भी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली लोगों ने मुझे इंटरव्यू के बारे में पूछा है कि जो एक हमारा इंटरव्यू होता है, जितने भी यूनिवर्सिटी आने वाले बच्चों का प्री सेशनल इंटरव्यू होता है, उसके बारे में पूछते हैं। लोगों को लगता है कि VFS ऑफिस में जाके उनका इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ रही है तो इंटरव्यू आपके ऑनलाइन होता है, आपके मोबाइल के थ्रू ही आप एक्सेस करोगे और वो वहाँ VFS ऑफिस में नहीं होता है। VFS ऑफिस में बस ये होता है कि जिस टाइम पे आपने अपना वीज़ा फिलअप करते हो, और लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि VFS ऑफिस का क्या अपॉइंटमेंट अलग से लेना होता है। नहीं, VFS ऑफिस का अपॉइंटमेंट जब आप अपना वीज़ा फिल कर रहे होते हो, जैसे मैं बैठ गई वीज़ा फाइल करने के लिए। जैसे पहला पेज मैंने फिल किया, दूसरा पेज मैंने फिल किया, उसमें वीज़ा फिल करते टाइम हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होना ज़रूरी है। जैसे जो आपके कैश लेटर हो गए, जितने भी आपके जो बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाला डॉक्यूमेंट हो गया, आपका टीवी सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप पहले ही बनाते हो। जो लोग प्रोसेस बोलते हैं वो यही प्रोसेस होता है कि आप जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होता है उसे बनाते हो और वीज़ा फाइल करते जैसे जैसे आप अपना सारा कुछ सबमिट करते जाओगे, वैसे ही लास्ट पेज में आपका ऑप्शन आता है कि आपका VFS का अपॉइंटमेंट लेना। तो वहाँ से आप अपना VFS का अपॉइंटमेंट बुक करवाते हो। वहाँ डेट आ जाता है कि किस डेट पे अवेलेबिलिटी है, तो उसी हिसाब से आप VFS का अपॉइंटमेंट लोगे। मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी लेना वो आपका डेट वहाँ पर दिख जाएगा। तो उस तरीके से VFS का अपॉइंटमेंट लिया जाता है। VFS का अपॉइंटमेंट अलग से नहीं होता है कि मैं वीज़ा आज फाइल करता हूँ, VFS का अपॉइंटमेंट मैं 2 दिन पहले ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे दिन 2 दिन के बाद वीज़ा फाइल करना है, तो मैं ना पहले ही ले लेता हूँ ताकि मुझे टाइमली मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किया है कि हमें वीज़ा फाइल तो हमें कुछ दिन बाद करना है क्योंकि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 दिन नहीं हुआ है, अभी उसके लिए 4 दिन बाकी है। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं VFS का अपॉइंटमेंट ना आज ही ले लेता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ करके मुझे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। VFS का अपॉइंटमेंट आपके वीज़ा के टाइम पे पता चलता है। जब आप वीज़ा ख़त्म फाइल करते हो, फिलअप करते हो, तो लास्ट में जाके आपका ऑप्शन आता है कि हाँ अब आप बुक करो क्योंकि बाकी प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से होता है। और VFS के अपॉइंटमेंट में आपको कुछ भी लेके जाना नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट मांगे गए होते हैं, जैसे आपका कैश लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, आपका जो भी टीवी सर्टिफिकेट होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, और आपका जो भी हेल्थ जो इंश्योरेंस आपने लिया होता है उसका स्क्रीनशॉट होता है, या जो भी आपका ईमेल होता है वही पेपर, यही चीज़ें आपको VFS अपॉइंटमेंट के टाइम पे लेके जाना होता है। इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है क्योंकि ये वहाँ पे स्कैन होता है। वैसे भी वीज़ा फाइल जब आप कर रहे होते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, बट लोग वहाँ से अपने डायरेक्टली अपलोड नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि स्कैन हम अच्छे से ना करें, क्योंकि ये VFS के तरफ से एक ऑप्शन होता है। तो इस वजह से आप प्रेफर करो कि वहीं पे जाके ही आप अपना VFS का अपॉइंटमेंट जब आप लेते हो वहीं पे उन्हीं के लोगों के थ्रू ही वो स्कैन करवा दो, क्योंकि वो उनका एक सर्विस है जो उन्होंने दिया हुआ है। इट्स बेटर कि उनकी ही सर्विस लिया जाए। इसीलिए मैंने भी VFS में जितना भी स्कैनिंग का काम था मैंने VFS ऑफिस में ही उनके स्टाफ के थ्रू करवाई थी। इसका चार्जेस होता है 1000 रुपये के आसपास। मेरे टाइम पे 1000 रुपीज़ था, अभी 1100-1200 हो सकता है, वो मुझे आइडिया नहीं है, आप एक बार चेक कर सकते हो। वैसे इसका स्टैंडर्ड अमाउंट 1000 रुपीज़ है। उसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत कुछ का सर्विस का पिच किया जाता है कि आप मोबाइल सर्विस ले लो, कुरियर सर्विस ले लो, कुछ और ब्रॉन्ज से सर्विस, सिल्वर से सर्विस, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ऐसा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि
इन सब सर्विसेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तो उनका काम है, सेल्स एक सेल्स की तरह ही होता है कि आप ये ले लो वो ले लो। आप बस एक सर्विस ले लेना, स्कैनिंग सर्विस आप वीएफएस ऑफिस से ही करवा लो। और दूसरा अगर आप चाहो तो कुरियर सर्विस ले सकते हो क्योंकि अगर आप दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं, क्योंकि वीएफएस ऑफिस में अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो एरिया है, जैसे हरियाणा के लोग हो गए और यूपी का पूरा एरिया के लोग दिल्ली में ही आके करवाते हैं, तो उनके लिए तो कुरियर सर्विस वैसे ही भी लेना ज़रूरी है। और कुरियर सर्विस का चार्जेस ज़्यादा भी नहीं है, कुछ 600 समथिंग है, तो ये सर्विस आपके लिए ईजी होगा, आप करवा सकते हो। बाकी वीएफएस ऑफिस में जो टाइम दिया गया होता है, जैसे मेरा अपॉइंटमेंट 2 बजे का था, तो 2 बजे से पहले 15 मिनट पहले आने के लिए बोलते, मैं 1:30 बजे ही पहुंच गई थी। उसके बाद वहाँ पे आपको टोकन दिया जाता है, जब पहले तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको अंदर भेज देते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो होता है आपके पास वो मोबाइल में होता ही है कि आपका अपॉइंटमेंट कहाँ, ये डेट है, वो दिखा देते हो आप। फिर आपको आगे भेज देते हैं। उसके बाद आपका टोकन आता है कि किस किस एरिया में उन्होंने एक बूथ जैसे बनाया होता है। जैसे मेरा 76 था, तो मैं वेट करती रही वेटिंग एरिया में। फिर एक बूथ में मेरा 76 नंबर, ऐसे स्क्रीन पे उनका डिजिटल स्क्रीन है, वहाँ पे 76 नंबर और आप इस 21 नंबर वाले बूथ में जाइए करके आ गया। तो मैं 21 नंबर वाले बूथ में गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दे दिए, उन्होंने स्कैन किए और मैंने वहाँ पे उनको पैसे पे कर दिया। मैंने 1600 रुपये के 1600 समथिंग किया था, क्योंकि मैंने स्कैन का और कुरियर सर्विस लिया था। बाकी उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ले लो वो लो, मैंने कहा, मैंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं मुझे लेना नहीं है। आप भी हिचकिचाना मत, आप आराम से बोल सकते हो कि नहीं मुझे ये सर्विस नहीं लेना है। उसके बाद फिर से उन्होंने मुझे दूसरा टोकन दिया, जो दूसरे अलग से बूथ बने हुए थे, जहाँ पे आपका एक्चुअल में मोबाइल आपका मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपका आई का स्कैन और आपके फिंगरप्रिंट्स के स्क्रीन लिया जाता है, जहाँ पे आपका एक्चुअली जो बायोमेट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची जाती है। तो उस रूम में जाना होता है, वो फिर से आपको टोकन दे देते हैं। आप वेट करो, स्क्रीन पे देखते रहो कि कौन से रूम में जाना है। तो वहाँ रूम में जाके वही आपका स्कैन, आई का स्कैन और आपके थंब प्रिंट लिए जाते हैं, आपकी फ़ोटो खींचते, दैट्स इट। उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होता। इतना कर दिया और उसके बाद ख़त्म। मुझे भी ये लगा था, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मुझे अब जाना है, कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। मैं थोड़ी देर वहीं पे 5 मिनट उस कमरे से निकल के बैठती रही। फिर मैंने जाके इंक्वायरी सेक्शन में पूछा कि हो गया क्या मेरा, मतलब जो भी वीएफएस का जो था सारा काम हो गया। तो उन्होंने कहा हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बार जो मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम आपको एक टोकन मिलेगा, जहाँ पर आपको सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करवानी होती है। दूसरी जगह जाके आपका आई स्कैन करवाते हैं और आपका थंब प्रिंट लेते हैं, दैट्स इट। इसी को बायोमेट्रिक्स कहते हैं। वहाँ पे जब अगर आप वीएफएस ऑफिस में जाओगे ना, वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत सारी उनकी सर्विसेज, एक जगह पे इनका सर्विस एक चेकिंग भी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप उनसे चेक करवा सकते हो कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं कि नहीं है। वो मुझे तो रेलिवेंट लगता नहीं है, क्योंकि जिनको पता है, जिन्होंने वीज़ा फाइल कर दिया, उनको तो पता ही होगा कि वो डॉक्यूमेंट कितने कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, सही है नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी पता होता ही। अगर आप एजेंसी से भी करवा रहे हो तो एजेंसी भी आपको चेक करके ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती है, तो उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। बट आप देखना, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कन्फ्यूजन है, मैं चेक करवा ही लेता हूँ, तो सारे पैसे का खेल है, आप पैसा देकर सब कुछ करवा सकते हो, मतलब चेकिंग। तो ये इस तरीके से होता है। फिर आपका वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीज़ा है, मतलब कितनी जल्दी आप अपना वीज़ा आते हो। वीज़ा 3 कैटेगरीज़ के होते हैं। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक प्रायोरिटी होता है, एक सुपर प्रायोरिटी होता है। स्टैंडर्ड जो वीज़ा होता है वो आपके 15 वर्किंग डेज़ में, मतलब वर्किंग डेज़ मतलब सैटरडे संडे या कोई भी बैंक हॉलीडे को काउंट मत करना। उसके बाद जो प्रायोरिटी होता है वो आपके 3 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है, और जो सुपर प्रायोरिटी होता है वो 1 ही दिन के अंदर आ जाता है। तो उसमें भी पैसे हैं कि कितना पैसा है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो वीज़ा होता है वो तो शायद 35,000 या 37,000 के आसपास है। फिर सुपर प्रायोरिटी कुछ लाख से ऊपर है, प्रायोरिटी कुछ 80-90 के आसपास है। तो जितना पैसा खर्चा करोगे उतने ही हर सर्विस अवेलेबल है। बाकी वीएफएस में यही है, अगर कोई आपके साथ गया है तो वो डायरेक्टली वीएफएस के जो एक्चुअल ऑफिस है उसके अंदर नहीं जा सकता है, बट बाहर वेटिंग एरिया में। क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली का जो वीएफएस ऑफिस है वो तो एक मेट्रो स्टेशन की, ऐसा लगता है कि मेट्रो स्टेशन और वीएफएस का ऑफिस एक साथ ही है। तो मेट्रो स्टेशन के आसपास जो एरिया होता है, जो अंदर जो वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो। बाकी जिसका वीएफएस का अपॉइंटमेंट है तो वो जाके अपना बायोमेट्रिक्स करवा के आ सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोई अगर साथ में भी जा रहा हो, अगर आप आधे घंटे पहले जा रहे हो तो आधे घंटे, और बाद के आधे घंटे जो प्रोसेस है उसमें ले लो तो 1 घंटे का ही काम है।
1 घंटे में आप फ्री हो जाते हो। बाकी वीएफएस ऑफिस में एक चीज़ और दूसरा क्या अच्छा हुआ मेरे साथ कि मुझे वहाँ पे फ्री सिम मिल गया। लोगों को बहुत टेंशन रहता है कि हमें सिम कहाँ से लेंगे, वैसे सिम कहते हैं कि एयरपोर्ट से भी मिलता है, बट मुझे ईज़ी हो गया कि मुझे वीएफएस से फ्री सिम मिल गया, जो कि मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ। और उसमें प्री लोडेड 10 पाउंड ऑलरेडी थे, तो मुझे दूसरे महीने में सिर्फ यहाँ के 5 पाउंड ही देना पड़ा। वो ई करके का सिम था। बाकी आप सिम जो यहाँ कहते हैं कि आप जो 6 महीने का सिम लेने का जो ऑफ़र होता है वो भी आप यहाँ के एक्सटेंड करा सकते हो। तो वीएफएस से आप ज़रूर देखना कि आप जब अगर वीएफएस का अपॉइंटमेंट है तो एक बार वहाँ पे इंक्वायरी सेक्शन में आप पूछ लेना कि कोई फ्री सिम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि जब मुझे पता था कि फ्री सिम मिलता है, बट मुझे भी उन्होंने दिया नहीं था। बट दूसरे टाइम पे जब मेरे किसी फ्रेंड का था तो मैं भी ना उसके साथ ही गई हुई थी, तो उसके टाइम पे मुझे वहाँ पे मैंने पूछा और मुझे मिला फ्री सिम। तो आप एक बार ज़रूर पूछना और इंक्वायरी करके अपना सिम ले सकते हो। बाकी वीएफएस ऑफिस में और कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बस आपका फिर आपका वीज़ा आने का टाइम है, अपना वीज़ा का वेट करते रहो। ये आपका लास्ट प्रोसीजर है, जो भी आपका यूके एप्लीकेशन होगा उसका। तो अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन मुझे पूछना है वीएफएस से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन में हो गया। और मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। मैं आपके सब्सक्राइब से ही मोटिवेट होंगी, आपके क्वेश्चन से ही मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो कम से कम कुछ वर्थ हो रहा है, किसी को कुछ नॉलेज मिल रहा है। तो अभी के लिए यही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।